में जानेंगे हम कि जियो को सिम को फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बिना स्टोर गए हुए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका कॉल फॉरवर्डिंग किसी नंबर पर तो हो नहीं रखा है। अगर कॉल फॉरवर्डिंग या वॉइस कॉल या वीडियो कॉल फॉरवर्डिंग है, एक्टिव है, तो सारे को डीएक्टिवेट कर देना है। कोई भी नंबर कॉल फॉरवर्डिंग के लिए सेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे ई सिम कन्वर्ट करने के लिए। आपको प्ले स्टोर से माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से माई जियो ऐप है तो कोई बात नहीं। मैं तो यही कहूँगा, अगर मल्टीपल जियो सिम इंस्टॉल है तो मैं कहूँगा कि आप जियो सिम माई जियो को अनइंस्टॉल कीजिए और नया से जिस नंबर से जिस फिजिकल नंबर को आपको ई सिम में कन्वर्ट करना है उससे लॉगिन करिए, सिंगल लॉगिन। मैं माई जियो ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ और ई सिम में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, खोजने का तरीका है और करने का तरीका एक ही है, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं मिलता है आपको तो कैसे कैसे खोजने हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा यूजफुल लिंक होगा, इसमें नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल वाले सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर नीचे जाइए और यहाँ पर नीचे जाना है और अगर आपका फ़ोन ई सिम कैपेबल है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा स्विच नाउ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक तो आपको नीचे जाना है, यूजफुल लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपग्रेड टू ई सिम आ रहा है, ठीक है। और तीसरा तरीका बता रहा हूँ आप। मैं जियो को होम स्क्रीन पर आ गए, यहाँ पर टाइप करेंगे ई सिम। ई सिम पर क्लिक सर्च करेंगे तो स्विच टू ई सिम आ रहा है, ठीक है। तीनों तरीका जान गए आप करने का, ठीक है। लेकिन सभी का इंटरफेस एक ही है, यानी तीनों तीन जगह से आएंगे, इंटरफेस एक ही होगा। अब आते हैं हम बैक आ जाते हैं और ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा स्विच नाउ। स्विच नाउ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको अपडेट करा दूँ थोड़ा सा एक जानकारी। आपको अपने राइट साइड पे कॉर्नर पर जाना है, अपना प्रोफाइल खोलना है। प्रोफाइल में जाकर मोबाइल सेटिंग में जाना है, मोबाइल सेटिंग में जाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। अल्टरनेट नंबर एक दूसरा नंबर ऐड कर लेना है और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कोई ईमेल आईडी आपके फ़ोन में ही वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन हो, दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन हो सकता है। तो अल्टरनेट नंबर ईमेल आईडी ज़रूर डाल के वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हम स्विच टू नाउ करेंगे। वो सिम इसी फ़ोन में लगा हुआ है जिसको फिजिकल सिम है, जिसको ई सिम में करना है। स्विच नाउ क्लिक किए। मैं आप ये मान लीजिए और नहीं मानना है, आप मान ही लीजिए कि आपका फ़ोन अपडेट हो चुका है, सॉरी प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। ईमेल आईडी से वेरीफाई कीजिएगा, उस ईमेल आईडी पे कोड जाएगा, उस ईमेल आईडी कोड के इसमें डाल कर वेरीफाई करना होगा। जैसे ईमेल कोड डाल कर वेरीफाई करेंगे, सॉरी मैं ओटीपी जैसे ही वेरीफाई होगा ईमेल वाला तो आपका नंबर शो होगा जिस सिम को जिस फिजिकल सिम को आप ई सिम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पूरे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। मेरे फ़ोन में 2 जियो सिम लगा है, एक ई सिम पहले से है, तो आपको जिस सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना है वो कर तो आप मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे फिजिकल से ई सिम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको सेंड करेंगे। अब फ़ोन का ईआईडी नंबर डालना है। फ़ोन का ईआईडी नंबर कैसे निकाला जाता है उसके 2 तरीके हैं। ये ईआईडी नंबर *#06# डाल करेंगे तो आ जाएगा। ईआईडी नंबर कॉपी पेस्ट नहीं होगा यहाँ से, अगर मैनुअली डालेंगे तो आपका फ़ोन हो सकता है कि ईआईडी नंबर थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो जाए तो आपको परेशानी आ सकती है। तो इसका दूसरा उपाय, अब दूसरा तरीका के लिए सेटिंग में जाइए, अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपका यहाँ पर डिवाइस का इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको मैं अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दूंगा आपको, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ से ही बन रहा है वीडियो। और स्टेटस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईआईडी नंबर फ़ोन का दिख जाएगा, ठीक है। ईआईडी नंबर यहाँ से कॉपी, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अगर स्टोर में गए हैं, स्टोर वाले मांग रहे हैं ईआईडी नंबर मैनुअल टाइप कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर होगा उनको क्यूआर कोड दिखा दीजिए। जैसे ही ईआईडी नंबर पर क्लिक करेंगे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, 2 तरीके हो गए ईआईडी नंबर निकालने का। तो मेरे से ईआईडी यहाँ से कॉपी हो गया है। मैं फिर आ गया माई जियो ऐप वाले पेज पर मैं, और इस पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपना ईआईडी नंबर, ठीक है। ईआईडी नंबर कॉपी हो गया और इस पर प्रोसीड कर देना है। अब कोड जाएगा मेरे मैसेज में, इनबॉक्स में जाएगा मैसेज कोड एक, उसको डालकर आपको आगे
कंफर्म करना है, ठीक है। और कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अब आपका जो है इस नंबर से जो 022 नंबर है लास्ट में भी है, उस नंबर से कॉल आएगा, ठीक है। अभी होल्ड करते हैं, इसी में अभी ऐड नहीं करेंगे। उस नंबर से कॉल आएगा और आपको कंफर्म करना होगा कि आपने सिम के लिए ई सिम के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था। तो कंफर्म करने के बाद ही आपका ई सिम एक्टिवेट हो पाएगा। अगर किसी कारण से फ़ोन ऑफ हो जाता है तो फिर से आप 1999 पर रिकॉल लिखकर SMS कर देंगे, तो फिर से कॉल आएगा, आप वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका ई सिम एक्टिवेट हो गया। हम फिलहाल आपको यहाँ पर ऐड ई सिम का ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप आ रहा है। हम फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इसको प्रॉपर वे में सेटिंग में जाकर कैसे ऐड करेंगे। यहाँ से हम नॉट नाउ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको डन कर देते हैं, ठीक है। अब अच्छा होगा कि ई सिम आप वाईफाई से भी कनेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो और चाहो तो आप मोबाइल नेटवर्क से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मोबाइल के सेटिंग में, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद सिम मैनेजर में जाना है। सिम मैनेजर में जाने के बाद आपको ऐड सिम का ऑप्शन आ रहा है, ऐड ई सिम। ऐड ई सिम पर जाएंगे। जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिला था ई सिम ऐड करने का, तो मैंने वहाँ ऐड नहीं किया। देखिए यहाँ पर ऐड आ रहा है, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पर भी कन्फर्मेशन गया होगा ई सिम का, ठीक है। तो यहाँ ऐड सिम करेंगे और ये 2 घंटे बाद जियो की तरफ से 2 घंटे बाद 2 घंटे का कूलिंग पीरियड होता है। घबराइएगा नहीं, 2 घंटे बाद श्योर कॉल आता है जियो की तरफ से, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कोई सिम एक ऑफ़ कीजिए, तो हम सिम 1 को ऑफ़ कर देते हैं, सिम 6 को ऑफ़ करते हैं। सिम 1 को ऑफ़ करते हैं क्योंकि सिम 6 जियो है, फिजिकल सिम, ठीक है। ये सिम लिखा हुआ आ रहा है 1 और 5 ई सिम है। सिम 6 को हम कर रहे हैं फिजिकल सिम जो फ़ोन में लगा हुआ है, तो हम सिम 1 को ऑफ़ करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे और आप जैसे सिम लगता है वैसा आप इसको कर लेना सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ई सिम 5 ऐड हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें आपको ये नहीं दिख रहा है। कौन चीज़ नहीं दिख रहा है कि जिसको मैंने कन्वर्ट किया वहीं या फिर ये ऐड हुआ है। जब एक्टिवेट हो जाएगा, कॉल आ जाएगा, फिर उसका भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अभी हम आपको अपडेट करते हैं इसी वीडियो में। लेकिन 2 घंटा वेट करना होगा, IVR कॉल आएगा जिस नंबर से बताया गया है और हमको कंफर्मेशन देना होगा कि मैंने ई सिम के लिए रिक्वेस्ट किया था। अगर बीच में फ़ोन ऑफ हो जाए तो कोई बात नहीं है, कैपिटल में रिकॉल लिख कर 199 पर कॉल कर दीजिएगा जियो से, फिर कंफर्मेशन कॉल के लिए मैसेज आ जाएगा। लेकिन एयरटेल में इससे जल्दी हो जाता है, जियो में 2 आवर का आपको कूलिंग पीरियड पक्का रहता है और 2 आवर के बाद ही आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा। बॉक्स में भी आता है आपके मोबाइल नंबर के साथ कि आपका ई सिम 2 घंटे बाद कंप्लीट हो जाएगा, कूलिंग पीरियड है, और IVR कॉल आएगा, आपको उसको रिस्पॉन्स करना है, तभी जाकर आपका ई सिम फाइनली कंप्लीट हो पाएगा, उसमें नेटवर्क आ पाएगा। सेम मैसेज ईमेल पर भी आता है, जो मैंने बताया कि प्रोफाइल में आपको ईमेल अपडेट करना है, उस पर भी आता है कि आपको 2 घंटे बाद कॉल आएगा, कूलिंग पीरियड है 2 आवर का, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का गाइडलाइंस है जिसको जियो फॉलो कर रहा है। देखिए बीच में आपको फ़ोन को सिम को ऑफ़ नहीं करना है, नहीं तो आपको रिकॉल दोबारा कराना होगा, क्योंकि देखिए ये फिजिकल सिम है ऊपर वाला सिम 6 और इसी का ई सिम इंस्टॉल हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि एक नेटवर्क में जियो ट्रू 5G आ रहा है, एक में इमरजेंसी आ रहा है। इमरजेंसी सिम ई सिम 5 आ रहा है क्योंकि इसी में सिम 6 जैसे ही सिम 5 एक्टिवेट होगा, फिजिकल सिम जो है इसका नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी फ़ोन में जो भी सिम एक्टिवेट है फिलहाल उसको ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप सेम टाइम 2 फिजिकल सिम ऑन नहीं रख सकते हैं। 2 ई सिम ज़रूर ऑफ रख सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में एक फिजिकल एक ई सिम ऑन रख सकते हैं। तो मैं एक फिजिकल जो सिम ऊपर में दिख रहा है वो फिजिकल है, ई सिम 5 नीचे जो एक्टिवेट होना है वो ई सिम है। तो एक फिजिकल और एक ई सिम मेरा एक्टिवेट है। आप इसमें 20 सिम भी स्टोर कर सकते हो, 5 से 20 सिम, हर एक डिवाइस हर एक मॉडल पर डिपेंड करता है,
लेकिन आप 20 सिम तक स्टोर कर सकते हो, इसमें इंस्टॉल कर सकते हो सिम को, और जब चाहो आप 2 ही सिम ऑन रहेगा, ये नहीं कि 20 ऑन रहेगा। हाँ, टॉगल करके यहाँ पर जैसे ही उसके सामने ये ब्लू टिक है तो ऑन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। जिसको ऑन करना है उसको ऑन करके आप नेटवर्क का यूज कर सकते हो, दूसरे सिम का यूज कर सकते हो। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ई सिम जो है, ई सिम अगर सिम खो जाए तो क्या होगा। देखिए, ई सिम के फ़ायदे ये होते हैं, पहले बता दूं कि आपका मोबाइल खो जाता है तो कोई सिम निकाल के नहीं फेंक सकता है, क्योंकि सिम इसी में इंस्टॉल रहता है। और जैसे ही फिजिकल सिम ई सिम होता है, फिजिकल सिम बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि एक ई सिम चलाओगे दूसरे फ़ोन में फिजिकल सिम चलाओगे सेम नंबर से, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ई सिम में नेटवर्क आएगा आपका फिजिकल सिम बेकार हो जाएगा। अगर अब रहा बात की, अगर सिम को यहाँ से इरेज करना आगे बता देंगे, इस वीडियो में ही बताएंगे आपको कि सिम को कैसे आप रिमूव करते हो। इस सिम को अगर बाय चांस आपका सिम खो जाता है या फ़ोन से सिम इरेज कर देते हो या रिमूव कर देते हो, तो उसका एक ही उपाय है, आप स्टोर पर जाइए, जिस भी कंपनी का सिम है वहाँ पर जाइए, वो आपको क्या करेंगे, फिजिकल सिम दे देंगे या तो फिर ये सिम डायरेक्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे। सबसे आसान लगता है स्टोर वाला, इतना झंझट कुछ नहीं होता है। वहाँ सीधे जाइए, आपको ई सिम कराना है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, इतना समय नहीं लगता है, 2 घंटा 1 घंटा का, ठीक है। लेकिन आप खुद से करते हो तो जियो का जो पॉलिसी है 2 आवर का कूलिंग पीरियड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से, तो ई सिम बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपको मोबाइल अगर खो जाता है तो उसको ढूंढने में बचाता ज़रूर है, इसका बेनिफिट ज़रूर है। आप कहीं से भी, जब तक आपका फ़ोन का बैटरी ऑफ नहीं होगा तब तक उसको रिंग कर सकते हो, क्योंकि वो सिम निकाल के फेंक नहीं सकता है, और आप उसको कॉल करते रहोगे, वो फिलहाल बंद भी नहीं कर सकता जब तक आपका बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसी वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे कि ई सिम को कैसे फ़ोन से इरेज करते हैं, ठीक है, या रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ऑनलाइन ई सिम इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। आगे चल के कोई कंपनी दे दे अलग बात है, लेकिन उस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ साइबर धोखाखोरी हो जाए। इसलिए सिम आपका इरेज हो जाता है तो, या फ़ोन चोरी हो जाए तो उस केस में आप सिंपल स्टोर जाके या किसी भी जहाँ पर सिम दोबारा इशू होता है वहाँ से आप फिजिकल सिम ले लीजिए या दूसरे सिम फ़ोन में ई सिम करा लीजिए। लेकिन ऑनलाइन में नहीं पड़िएगा, ये नहीं कि कोई लिंक पर क्लिक करके और आपको है कि ई सिम है तो ऑनलाइन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्टोर विजिट करना ही होगा या रिचार्ज दुकान पर जहाँ पर भी सिम रिप्लेस होता है वहाँ जाइएगा। यानी आप ई सिम करा भी लिए, ठीक है, मान लिए ई सिम करा भी लिए और आपको मन है कि नहीं फिजिकल सिम कराना है, सिंपल जाइए, आप बोलिए मेरा ई सिम है फिजिकल कराना है, वो फिजिकल सिम आपको दे देंगे। बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन नया चीज़ है, लेकिन अच्छा चीज़ है, लेकिन इसको डर लगा हुआ रहता है कि ई सिम क्या है, ठीक है। आप ई सिम को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, अगर ई सिम वाला फ़ोन है कोई तो उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हो सिम को। अगर किसी और फ़ोन से, अगर दोनों फ़ोन ई सिम वाला होना चाहिए तो उसके लिए ऐड ई सिम पर क्लिक करना होगा। ऐड ई सिम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आएगा ट्रांसफ़र सिम। देखिए, इसमें है iOS से, आप एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है उससे भी सिम आप अपने में ट्रांसफ़र ले सकते हो, या कोई QR कोड है सिम का तो उसको भी स्कैन करके आप में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको क्या करना है, किसी और ई सिम मोबाइल से किसी इस मैंने 2 ई सिम वाले मोबाइल हैं तो उसको अगर सिम को ट्रांसफ़र करना है तो दोनों ई सिम वाला मोबाइल है उसको एक तीसरे फ़ोन को वाईफाई हॉटस्पॉट बना के उससे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ट्रांसफ़र सिम फ्रॉम गैलेक्सी एंड्रॉयड फ़ोन, या जिसमें आपको आईफोन से करना हो या क्या बोलते हैं एंड्रॉयड से करना हो, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक सिम ऑफ करने के कोई बोलता है कि एक टाइम पर 2 ही सिम ऑन रहेगा तो किसी एक को ऑफ करना होगा, ठीक है। किसी एक को ऑफ करेंगे, आपको दूसरे ई सिम फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाएगा, उस कोड को कंफर्म करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इसमें आपको सलाह देंगे, जो टेक्निकल अच्छा से जानते हैं उन्हीं के पास जाइए, स्टोर में जाइए या जिस ब्रांड का फ़ोन है आपको उनके पास जाइए, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। बिना कंपनी के स्टोर गए हुए भी आप सारे सिम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एक फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में, जो भी फ़ोन एंड्रॉयड को ई सिम को सपोर्ट करता है। आगे चल के मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा
आपको डेमो के रूप में ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना स्टोर गए हुए आप अपने सारे ई सिम को दूसरी ई सिम फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन उसमें भी कूलिंग पीरियड होता है। जैसे आप कोई सिम री इशू कराते हो तो आपको 24 घंटे तक मैसेज बंद कर दिए जाते हैं। उसी तरह अगर आप मोबाइल से मोबाइल भी सिम ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 24 घंटे के लिए SMS बंद रहते हैं, ठीक है। 24 घंटे बाद ही SMS फिर चालू होते हैं। बस उसमें एक है कि आप स्टोर जाने से बच जाते हो, लेकिन बहुत केयरफुली तरीके से करना होता है। आप शेयर वाईफाई नहीं यूज करें, पब्लिक वाईफाई पर ना यूज करें, हो सकता है आपका सिम कहीं और चला जाए। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आपका 2 फ़ोन का ये सिम ट्रांसफ़र हो रहा है तो किसी तीसरे फ़ोन को वाईफाई हॉटस्पॉट बनाइए और उससे दोनों फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए, सेम वाईफाई नेटवर्क पर रखिए। ये नहीं कि मल्टीपल उससे कनेक्ट है। थोड़ा देर के लिए वाईफाई फैमिली या दोस्त से उसका फ़ोन के वाईफाई हॉटस्पॉट बनाइए और दोनों ई सिम वाले फ़ोन को उस फ़ोन से कनेक्ट कीजिए और फिर आप अपना ट्रांसफ़र वाला काम शुरू कीजिए। अब बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। फिलहाल आप कमेंट करेंगे तो हम खुद बना के हम डाल देंगे कि कैसे एक मैंने मल्टीपल ई सिम को, एक नहीं जितने ई सिम है दूसरे ई सिम वाले मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ई सिम कन्वर्ट करने के पहले आप पे चेक कर लेना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग में जाके सप्लीमेंट्री सर्विस में जाना है और यहाँ पर चेक करना है कॉल फॉरवर्डिंग अगर एक्टिवेट हुआ तो जियो द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएंगे अंतिम चरण में जाकर, जिसके लिए आप पछताते रहेंगे। फिर 15 मिनट के लिए होल्ड कर दिया जाता है। फिर 15 मिनट के बाद आप दोबारा से ई सिम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे अगर एक भी कंडीशनल कोई कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है तो देखिए कैसे यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग को कैंसिल करते हैं। फिलहाल ये सैमसंग का डिवाइस है, आपके पास ई सिम फ़ोन है और आपके पास कोई और ब्रांड का डिवाइस है तो कॉल फॉरवर्डिंग के चेक करने का तरीका अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग में जाना है, वॉइस कॉल को देख लेना है कि सभी कहीं भी फॉरवर्ड नहीं है। फिर आप वीडियो कॉल को देख लीजिए, कहीं फॉरवर्डिंग नहीं है। जियो का एक चेक करने का मतलब होता है कहीं कोई कॉल फॉरवर्डिंग करके किसी और नंबर कॉल वेरिफिकेशन करा के किसी और की आईडी डाल के सिम को कहीं और इंस्टॉल ना कर लीजिए सिम को। इसीलिए सारे चीज़ को जियो चेक करता है कि कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होना चाहिए। 2 घंटे का कॉल कूलिंग पीरियड रखा जाता है ताकि आपका सिम के साथ फ्रॉड ना हो सके। देखिए मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ कैसे मैंने ये सिम पर एक कॉल फॉरवर्डिंग मेरा एक्टिवेट था तो जियो ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बोला कि कुड नॉट बी प्रोसीड एज इट इज हैज़ कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिवेट, कैन रीसबमिट। उसने बोला जियो के तरफ से एरर आया सारे प्रोसेस करने के बाद कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है। पहले आप कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कीजिए, फिर आप रीसबमिट कीजिए ई सिम करने के लिए, फिजिकल से ई सिम के लिए, और फिर आप 15 मिनट बाद ट्राई कर सकते हो। 15 मिनट तक को ट्राई नहीं करने देता है, यानी कि 15 मिनट के बाद आप ई सिम के लिए ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं यही कहूँगा कि मैं वीडियो पूरा देखने में व्यू बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो में जो जो स्टेप बताया गया है वो आप उस स्टेप को अच्छा से देखिएगा, एक बार पूरा देखिएगा फिर दोबारा देखिएगा, तब आप जाके प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किप किए अगर कोई एरर हो गया तो आप फिर बाद में हमें ब्लेम नहीं कीजिएगा। तो इस वीडियो का मेरा मतलब व्यू पाना नहीं है, क्योंकि इसमें जितने बहुत सारे मैंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाले हैं, इतना एडिटिंग करना होगा उसको ब्लर करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए। ये वीडियो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसलिए कि बहुत विस्तार से बताया गया है और मेरे लिए कठिन एडिट करना इसलिए है कि मैंने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रियल डाटा के आधार पर मैंने सारी चीज़ करके दिखाया है। तो ये वीडियो मेरी एडिटिंग के लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि हर एक पॉइंट छोटा छोटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अगर इधर उधर होता है तो उसको भी मुझे ब्लर करना है। सिंपल वीडियो नहीं है कि रिकॉर्ड किए डाल दिए। आप खुद जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कितना इसको ब्लर करना पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन को, और कितना डीप में जाकर बताया है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं कहूँगा कि वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, दोबारा में आके पूरा, तब आपको समझ में आएगा।
समझ में तो आपको आ जाएगा एक ही बार में, लेकिन आप पूरा देख के तब दोबारा से देखिएगा, तब अपने स्टेप बाय स्टेप जो भी है उसको कीजिएगा। अगर ज़रूरी नहीं कि वाईफाई से कनेक्ट हो, लेकिन दो सिम वाला फ़ोन है तो एक में इंटरनेट कनेक्ट है तो उससे भी आपका ई सिम ऐड हो जाएगा। अगर वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तब इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। और एक सिम में अगर नेट है और सेकेंड सिम इंस्टॉल कर रहे हैं, हालांकि आपको सिम तो ऐड एट ए टाइम हो जाएगा, तुरंत ही सिम ऐड हो जाता है ई सिम, लेकिन आपको टेली वेरिफिकेशन में आपको IVR में आपको 2 घंटा समय लग जाता है। सिम इंस्टॉल हो जाता है 2 घंटे बाद, जैसे ही कॉल वेरिफिकेशन आता है आपके फिजिकल सिम से नेटवर्क चला जाएगा, ई सिम में नेटवर्क आ जाएगा। फिजिकल सिम को निकाल कर हटा दीजिएगा, वो किसी काम का नहीं है। भविष्य में आपको ई सिम की ज़रूरत पड़े तो आपको स्टोर ही जाना पड़ेगा, फिजिकल सिम की ज़रूरत पड़े तो आपको स्टोर ही जाना पड़ेगा, यानी कि रिचार्ज दुकान हो या कंपनी का स्टोर हो, वहाँ पर जाके आप ई सिम करा सकते हैं डायरेक्ट, या फिजिकल सिम में फिर कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कोई सिम खो जाता है, सेम प्रोसेस वैसे ही होता है। आप अपना आधार या KYC रिलेटेड कोई भी डाटा लेकर आप स्टोर या जहाँ पर सिम बदला जा सकता है, लिया जा सकता है, वहाँ जाइएगा। ऑनलाइन कोई प्रक्रिया ई सिम को एक्टिवेट करने का नहीं है, ई सिम इरेज या रिमूव हो जाता है। तो मान लो आपने ई सिम किया और उसको फिर फिजिकल में कर लिया, तो ई सिम का लॉग आपके फ़ोन में रहता है, ठीक है। या फिर दोबारा ई सिम करा लिए, उसी सिम को ई सिम करा लिए, तो फिर भी उसका लॉग इसमें बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ़ सिम बढ़ते जाएंगे, लेकिन उस पर नंबर नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल सिम करा लेंगे तो फिजिकल सिम तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपको ये इरेज नहीं होगा। लेकिन इरेज नहीं होगा, इसमें रहेगा तो ऐसा नहीं कि काम करेगा, आपको इसे मैनुअल रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप जिस सिम को रिमूव करना चाहते हो उस पर क्लिक करके, क्योंकि किसी काम का नहीं है, वो आपके लॉग में पड़ा हुआ है ये सिम वाले, ठीक है। वो सिम 5 बार फिजिकल सिम में बदल गया, मान लो आप, तब भी इसी में पड़ा रहेगा। मान लो आप 2 बार फिर इसी में ई सिम कर लिए, दोबारा जैसे नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर गए इसी नंबर से फिर इसी फ़ोन में ई सिम करा लिए तो एक और सिम बढ़ गया। तो इसीलिए जो सिम फिजिकल ई सिम में दोबारा बन जाता है तो उसको आप इस टॉगल पर क्लिक करेंगे, सिम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिमूव का ऑप्शन आएगा, इसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। देखिए 11:09 हो गए और कॉल आ गया जियो की तरफ से, राइट 2 घंटा पर। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। प्रिय ग्राहक, हमें आपके जियो नंबर 9 के ई सिम को अपग्रेड करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। कृपया केवल तभी पुष्टि करें जब आपने ये अनुरोध किया हो। ध्यान रखें कि अनधिकृत सिम परिवर्तन से वित्तीय नुकसान हो सकता है। अनुरोध पर कार्रवाई करने की अपनी सहमति देने के लिए 8 दबाएं। अनुरोध रद्द करने के लिए 1 दबाएं। दिया है और अब सिम आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। जियो का जो फिजिकल सिम है उसका नेटवर्क चला जाएगा। जो इधर में आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, इसमें नेटवर्क आ जाएगा थोड़ी देर में। आप राइट साइड वाले देख रहे होंगे, राइट साइड में जो है बैटरी के बगल वाला है, उसमें नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसी में नेटवर्क आना है। जो वाईफाई के बगल वाला 5G है वो भाग जाएगा और उसके राइट साइड वाला में आना चाहिए, क्योंकि ई सिम मैंने पहले ही बताया था आपको यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजर में कि जो सिम 6 है वही ई सिम 5 में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ई सिम 6 का टावर भागेगा ई सिम 5 एक्टिवेट होगा और सिम 6 जो फिजिकल सिम है वो बेकार हो जाएगा। अभी मैसेज आया कि कंफर्म हो गया है, अगले 2 घंटे में ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ई सिम में नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन इससे कम समय में भी हो जाता है। देख सकते हैं कि 11:11 पर कॉल कन्फर्मेशन हुआ है, 11:13 पर सिम में नेटवर्क आ गया।
आप देख सकते हैं यहाँ से सिम कार्ड मैनेजर में जाए तो वो नंबर दिख रहा है अभी, लेकिन यहाँ पर ई सिम 5 जो है ये नंबर दिखने लगा। और फिजिकल सिम निकाल के हटा सकता हूँ मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ई सिम का जो है मैंने पहले ही बताया था कि वाईफाई के बगल वाला का नेटवर्क भागेगा, वो इमरजेंसी कॉल में चला गया, और बैटरी का जो नेटवर्क बाहर है उसके बगल में वाला सिम ई सिम अब एक्टिवेट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको और भी ई सिम से रिलेटेड किसी और ब्रांड पर किसी और कंपनी पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, या ई सिम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ खास और नया लेकर। ई सिम कैपेबल फ़ोन में आप 5 से 20 सिम आप ई सिम रख सकते हो, ठीक है। ई सिम आप 5 से 20 स्टोर कर सकते हो, और सेम टाइम आप दो ई सिम ऑन रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप 2 फिजिकल सिम एक साथ ऑन नहीं रख सकते हो। आप रख सकते हो एक ई सिम और एक फिजिकल सिम ऑन रख सकते हो, यानी कि सेम टाइम आप 2 ई सिम ऑन रख सकते हो, लेकिन यानी कि 20 सिम आपने स्टोर कर लिया अपने फ़ोन में, तो आप 20 सिम को एक साथ ऑन नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप एक साथ, जैसे आप वॉलेट में सिम रखते हैं, बारी बारी से चेंज करते हैं, उसका नौबत आपको नहीं मिलेगा इसमें। आप सारे सिम को इसमें इंस्टॉल कर दो, और जब मन करे जौन सा सिम आपको ऑन करना हो उसको आप ऑन कर दो। तो इस तरह से आप 20 सिम 5 से 10 सैमसंग का फ़ोन है, हो सके आपके पास दूसरा ई सिम वाला मोबाइल हो, उसमें हो सकता है संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन आप फिर मैं बताऊंगा कि 2 ई सिम एक साथ चालू रहेगा, लेकिन 2 फिजिकल सिम एक साथ चालू नहीं रहेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन में एक फिजिकल सिम ऑन रख सकते हो एक ई सिम के साथ।